प्रकार से जो व्यक्ति आज हमारे घरों में आता है उसका जीवन होना चाहिए, तभी समाज से अविद्या को दूर किया जा सकता है। अन्यथा कितनी भी ताली बजा करके कीर्तन कर लेना समाज का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं जब ट्रेन का इंजन खराब हो जाता है तो गाड़ी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती। इसी प्रकार से समाज का इंजन होता है ब्राह्मण। जैसा ज्ञान समाज को देगा समाज वैसा ही बनता चला जाएगा। इसलिए ब्राह्मण की जिम्मेदारी है कि वास्तव में ब्राह्मण बनकर दिखाए और अपने समाज को आगे बढ़ाए। दूसरा आता है क्षत्रिय। हमारे समाज के अंदर अन्याय बढ़ रहा है, किसी की बहन बेटी के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारी बहन बेटी नहीं है, किसी और की बहन बेटी है, हमें इससे क्या मतलब, इसके चक्कर में क्यों पड़ना। वैसे कहते हैं हम जाट हैं, हम राजपूत हैं, हम गुर्जर हैं। काहे के राजपूत हो, काहे के जाट हो, काहे की क्षत्रिय हो, जब किसी की बहन बेटी की इज्जत को नहीं बचा सकते तो आपको क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। कब तक बढ़ते रहोगे जातियों में। बहन बेटी किसी एक जाति की नहीं, मनुष्य मात्र की होती है। किसी गरीब के साथ में अन्याय हो रहा है, हम देखते रहते हैं, उस गरीब के साथ नहीं निभाते। काहे की क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों के कर्तव्य कर्मों को जीवन में लेकर के आइए। जहां अन्याय होता हो, जहां अधर्म का कार्य होता हो, जहां किसी के साथ में गलत कार्य होता हो, उसका विरोध करना सीखिए, तब जाकर के आप वास्तव में क्षत्रिय बन सकते हो। अन्यथा कितना भी ये पाठ पढ़ लीजिए कि हम जाट हैं, हम राजपूत हैं, हम गुर्जर हैं, आपके पाठ करने मात्र से आप क्षत्रिय नहीं बन सकते। आप सच्चे अर्थों में जाट नहीं बन सकते, आप सच्चे अर्थों में राजपूत नहीं बन सकते। बनना चाहते हो तो कर्तव्य कर्मों को जीवन में अपनाइए। फिर आता है अभाव। मेरे समाज में आज अभाव भी बढ़ रहा है। किस प्रकार से, मेरे घर में 56 भोग बने हैं, अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसी भूखा बैठा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी की मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं कैसा व्यापारी हूं, मैं कैसा सेठ साहूकार हूं कि जो पड़ोसियों को भोजन तक नहीं खिला सकता, गरीब को भोजन नहीं खिला सकता, तो हमको व्यापारी कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। यदि समाज को एक रूप बनाना है, अच्छा बनाना है, संगठित बनाना है, तो जातिवाद से परे होकर के, समाजवाद से परे होकर के मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के हम मनुष्य बन सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो ब्राह्मण ऐसे कर्तव्य कर्म करता है, ऐसा ब्राह्मण उस भगवान को प्रिय होता है। ऐसा शुक्राचार्य जी दैत्यों से निवेदन कर रहे हैं। तो क्या किया जाए कि ब्राह्मणों की पूजा किया करो, ब्राह्मणों का सत्कार किया करो। जब आप ब्राह्मणों का सत्कार एवं पूजा करोगे तो आपको स्वर्ग नसीब होगा, ऐसा दैत्यों से शुक्राचार्य जी ने बताया। आगे चल करके प्रहलाद जी के कुल में राजा बलि का जन्म हुआ। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, सावरा देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, सावरा देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा।
किसी का भी भला करके नफा नुकसान मत गिनना, किसी का भी भला करके नफा नुकसान मत गिनना, मदद करके गरीबों की कभी अभिमान मत करना, मदद करके गरीबों की, मदद करके गरीबों की कभी अभिमान मत करना। ये दुनिया 4 दिन की है, फिर उसके बाद क्या होगा। ये दुनिया 4 दिन की है, फिर उसके बाद क्या होगा। कोई देखे या ना देखे, सावेरा देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जमाना व्यस्त है देखो दूसरों की बुराई में, जमाना व्यस्त है देखो दूसरों की बुराई में। नजर आता नहीं कि छेद है खुद की सुराही में, नजर आता नहीं कि छेद है खुद की सुराही में। तुझे खुद के गिरेबा में पहले जाते ना होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, सावेरा देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से तो जीवन में हम जब इन गुणों को धारण करेंगे, वास्तव में हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कार्यों को करना प्रारंभ कर देंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में ऐसा बन सकते हैं। सज्जनों, जब आगे की बात होती है तो दैत्यों के कुल में आगे चल करके राजा बलि होते हैं। राजा बलि को शुक्राचार्य आदेश देते हैं कि हे राजन, भगवान को ब्राह्मण बड़े प्रिय हैं, इसलिए यदि तुम अपने जीवन में उन्नति चाहते हो, इंद्र पद प्राप्त करना चाहते हो, तो ब्राह्मणों की पूजा किया करो, ब्राह्मणों की सेवा किया करो। इस प्रकार से राजा बलि ब्राह्मणों की सेवा और पूजा करने लगा। एक दिन शुक्राचार्य जी राजा बलि के पास पहुंचे और कहते हैं, यदि तुझे इंद्र का राज्य प्राप्त करना है तो तुझे अपने जीवन में 100 यज्ञों को संपादित करना पड़ेगा, 100 यज्ञों का आयोजन करना पड़ेगा। ऐसा कह करके नर्मदा नदी के तट पर जाकर के राजा बलि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। जिस प्रकार से 100 यज्ञों का अनुष्ठान बलि कर रहे थे तो देवताओं में खलबली मच गई। कहीं इस राजा के
ये 100 यज्ञ सफल हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, इसे स्वर्ग नसीब हो जाएगा, ये इंद्रलोक पहुंच जाएगा, हम देवताओं का कहाँ वास होगा। ऐसा जाकर के भगवान के सम्मुख प्रार्थना करने लगे, कहने लगे भगवान ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके इस राजा बलि के 100 यज्ञ संपादित हो जाएं, पूरे हो जाएं और हम अपने स्थान से इस इंद्रलोक से स्वर्गलोक से हमें कहीं जाना पड़े, कुछ उपाय कीजिए। माता अदिति रो रही थी। माता अदिति के स्वप्न में भगवान आए और कहते हैं अदिति आप रोइए मत, मैं आपके गर्भ से अवतार लेकर के स्वयं साक्षात आकर के राजा बलि से देवताओं के कष्टों को दूर करूंगा। ऐसा कहकर के माता अदिति ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम वामन रखा गया। सभी देवी देवताओं ने उनको सजाया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया और दे करके कहा कि हे महाराज, हे भगवान, राजा बलि 100 यज्ञों को संपादित कर रहे हैं, आप किसी प्रकार से उनका यज्ञ रोक दीजिए, उनके यज्ञों को सफल मत होने दीजिए। यदि उनके यज्ञ सफल हो गए तो बड़ी समस्या आएगी, पूरी दुनिया पर दैत्यों का राज हो जाएगा और फिर दैत्य अपने हिसाब से इस संसार को चलाएंगे और जब संसार को अपने हिसाब से चलाएंगे तो हमारा जीवन दूभर हो जाएगा, हमें उनके अनुसार कार्य करना पड़ेगा और दैत्यों का कुछ भरोसा नहीं, कब कौन सा कार्य करवाने लग जाएं। तो भगवान किसी भी प्रकार से आप हमारी रक्षा कीजिए और इनको यज्ञों को पूरा मत होने दीजिए। तो बाबर भगवान कहते हैं चिंता मत कीजिए, मैं आपके कष्टों को जरूर दूर करूंगा। और स्वयं बाबर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। एक बटुक बालक 10-12 साल का बालक तैयार होकर के लंगोटी पहन करके, धोती पहन करके, हाथ में छाता लेकर के, साथ में कमंडल लेकर के और वहां पहुंच जाता है जहां राजा बलि अपने यज्ञों का आयोजन कर रहा था। जब यज्ञों को होते देखा, दूर से एक बटुक ब्राह्मण को आते हुए देखा तो राजा बलि दौड़ करके उसके सम्मुख पहुंचे। आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। क्योंकि शुक्राचार्य ने कहा था कि बलि भगवान को ब्राह्मण बड़े प्रिय है। आज भगवान ब्राह्मण का रूप ही धारण करके आए हैं और देखते ही आज राजा बलि ने बामन भगवान को प्रणाम किया, अभिनंदन किया और अपने उन यज्ञों में बुलाया। कहने लगे महाराज बताइए किस प्रयोजन को लेकर के आपका आगमन मेरे यहाँ हुआ है। बामन भगवान बोले कि मैं किसी प्रयोजन को लेकर के नहीं आया, मैं तो देखने के लिए आया था कि राजा बलि के यज्ञ कैसे हो रहे हैं। राजा बलि कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण किसी के घर जाता है तो कुछ ना कुछ विचार लेकर के जाता है, उसकी कुछ इच्छा होती है। यदि आपकी भी कुछ इच्छा है तो मुझे बताइए, आप क्या चाहते हो। बार बार बलि बाबर भगवान को कहता है कि आप कुछ मांगिए, कुछ आप क्या लेकर के आओ, आपकी क्या इच्छा है, आप मुझसे क्या प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन बार बार बाबर भगवान मना करते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा बलि भी कोई छोटा मोटा शासक नहीं है, छोटा मोटा राजा नहीं है। उसके दरबार पर जो कोई जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता। उसने दान की महिमा को समझ रखा है कि सच्चे अर्थों में दान क्या होता है और दान देने से मुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि दान का बड़ा बड़ा महत्व है। शास्त्र कहता है कि धन की 3 गतियां होती हैं। त्रीणी गति भवति वित्तस्य की गति, धन की 3 गतियां होती हैं, दानम, भोग और नाश। यदि जीवन के अंदर जो धन परमात्मा ने हमें दिया है, कौन सा धन? क्या ये रुपए वाला धन? क्या ये गाड़ी, घोड़ा, मकान, कोठी, बंगला, ये वाला धन? नहीं। जिस प्रकार का धन जो आपके पास है, यदि आपके पास
ये लक्ष्मी रूपी धन है, या आपके पास ये ज्ञान रूपी विद्या रूपी धन है, या आपके पास कर्म रूपी धन है। जो धन आपके पास है उस धन की 3 गतियां होती हैं। सबसे पहले दान करना चाहिए, अर्थात हमें अपने इस रुपए वाले धन का वहां दान करना चाहिए जहां आवश्यकता हो। हमें ज्ञान रूपी धन का वहां आवश्यकता, जहां लोग अज्ञान से ग्रस्त हों वहां ज्ञान देकर के इसका दान करना चाहिए। और तीसरा, जहां हमारे शरीर से कर्म करने की आवश्यकता हो और हम सक्षम हो तो हमें शरीर से भी वहां जाकर के कार्य करना चाहिए। यदि आप दान नहीं करोगे अपने धनों का तो क्या करो, फिर भोग करो, उस पैसे का उपयोग करो, उस पैसे को, उस धन को, उस विद्या को, उस ज्ञान को, उस कर्म को जीवन में लेकर के आओ। यदि ऐसा भी नहीं करोगे तो तीसरी गति तो स्वाभाविक है, उसको नष्ट होना ही होना है। आज यही तो हो रहा है। आज हमारे घरों में धन है लेकिन हम दान नहीं करते, बचते हैं दान देने से। दान देते भी हैं तो ऐसा दान देते हैं वो किसी के काम का नहीं होता। यही कारण है कि आज हमारा धन नाश हो रहा है। भोग भी नहीं करते, इकट्ठा कर रहे हैं। और नाश कैसे होता है? शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिस घर में कोई बीमार व्यक्ति ना रहता हो। सभी के घर में कुछ ना कुछ बीमारी रहती है। वो बीमारी क्या है? वो नाश कराने के लिए आई है आपके धन का, क्योंकि आपने अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। यदि आपने अपने धन का सदुपयोग किया होता तो आपके घर में बीमारी नहीं आती। कहते हैं कहीं कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जब घर में कोई बीमार हो जाता है तो लाखों लाखों रुपए डॉक्टर को देके चले आते हैं। अरे ऐसा कार्य करो कि घर में कोई डॉक्टर आए ही ना, घर में कोई बीमारी आए ही ना, उससे पहले ही इलाज करके चलो। इलाज करके चलोगे तो घर में कोई समस्या आएगी ही नहीं। हम समाधान तब ढूंढते हैं प्रचंड। जनों समझिए, अपने जीवन में अपनाइए। एक मुझे दृष्टांत याद आ रहा है, और दृष्टांत नहीं सच्ची घटना याद आ रही है। मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं। ग्रेटर नोएडा में खेत बिके हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा पूरा गांव में बसा हुआ है। वहां खेत बिके, लोग पैसे वाले हो गए। एक बुजुर्ग जो धन से बड़ा प्रेम करते थे, कुछ हमारे बुजुर्ग बड़ा धन से प्रेम करते, पहले ज्यादा करते थे। कहते हैं कि जूतियां भी हाथ में पकड़ के चला करते थे, कुर्तों को पहनते नहीं, कंधों पे रखा करते थे, कहीं जूतियां घिस ना जाएं, कहीं कुर्ता घिस ना जाए, इसलिए कपड़ों को बड़ा अपने हृदय से लगा के रखते थे। इसी प्रकार से वो व्यक्ति बड़ा धनवान हो गया। 50 बीघे जमीन थी, वो चली गई। सरकार से बड़ा मुआवजा मिला, पैसे को रखता और ब्याज पे उठाया करता था। जब एक व्यक्ति जिसके पास उसका काफी सारा पैसा था, वो काफी दिनों से नहीं आया, वो कहता है ऐसे नहीं आएगा तो मुझे तगादा करने जाना ही पड़ेगा। घर से निकला, ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ करके जो कार्ड उसने दे रखा था उस कार्ड के पते पर पहुंचा। बाहर गेट पर जब पहुंचा तो गेट पर एक व्यक्ति मिला जो गेट की रखवाली करता था। उसने कहा, बाबा क्या बात है, कहां जा रहा है? कि बेटा मुझे इस व्यक्ति से मिलना है। अरे ये तो साहब है हमारे, इससे क्या काम है कि उनसे जाके बोल देना कि फलाने गांव से फलाना व्यक्ति आया है। वो अंदर गया, अंदर जाके कहता है कि साहब एक व्यक्ति आया है, अमुक नाम है, अमुक गांव से आया है। जैसे उस व्यक्ति को पता चला, उस व्यक्ति जी कहा कि बाबा को जाकर के उस एसी वाले रूम में बिठाओ और कहना साहब आते ही होंगे। गर्मी का समय था, उस बाबा को एसी वाले रूम में बिठाया गया। और जब साहब वहां पहुंचे, बोले बाबा साहब आप क्यों आ गए? आप निवेदन कर देते, मैं स्वयं आपके यहाँ आ जाता। वो कहता है, अरे तेरे पे मेरा 10-12 लाख रुपए है, मेरे पैसे को वापस कब करेगा? तूने तो घर आना बंद कर दिया, मैं अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ। बाबा नाराज क्यों होते हो? कोई बात नहीं, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। कि नहीं, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए। कि बाबा आज शाम को आ जाऊंगा, आप घर चले जाइए। बाबा का स्वागत करता है। स्वागत में
उस समय गर्मी थी तो अच्छा कोल्ड ड्रिंक मंगाता है, ठंडा मंगाता है, पिलाता है। ड्राइवर से कहता है कि बाबा साहब को गाड़ी में बिठाओ और छोड़ करके आओ, क्योंकि साहूकार है, उसका पैसा ले रखा है। और गाड़ी में बैठा तो गाड़ी भी एसी वाली थी, ठंडी ठंडी गाड़ी में बैठा। घर पहुंच गया, अपने चारों बच्चों को बुलाया, कहता है कि मुझे एक तो ऐसा घर बनाना है कि जिस घर में ठंड रहती हो, एक गाड़ी ऐसी चाहिए जिसमें ठंड रहती हो। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा और लोग ब्याज पर लेकर के जा रहे हैं और जीवन का सुख भोग रहे हैं और मैं ऑटो में घूम रहा हूं। सज्जनों, ये स्थिति हमारी भी तो है। पैसा हमारे पास है, बैंक में जमा है, बैंक से लोन लेकर के लोग अपना फायदा उठा रहे हैं और हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा रहे। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। कब तक के लिए पैसे को इकट्ठा कर रखा है। इसका दान करो, इसका भोग करो। यदि आप दान और भोग नहीं करोगे तो नाश तो होना है और नाश हो भी रहा है। डॉक्टरों के पास जा रहा है, झगड़ा हो जाता है, वकीलों के पास चला जाता है। अब विचार करके देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे को बचा के मत रखो, जरूर रखो, लेकिन आवश्यकता है शरीर को, आवश्यकता है आपको जीवन को, तो वहां भी तो खर्च करो। क्योंकि एक गृहस्थ 3 आश्रमों की पूर्ति करता है, आपको मैंने कल भी बताया था। तो जीवन के अंदर दान को लेकर के आओ। यही बात यहाँ आज राजा बलि को पता है कि दान देने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। शास्त्र कहता है कि 1000 हाथों से कमाओ और 100 हाथों से दान करो। अर्थात हमारे कमाई के स्रोत इतने हो कि हजारों हो। एक नौकरी पर डिपेंड मत रहिए कि नौकरी लग गई बस मेरा जीवन का कल्याण। नहीं, एक नौकरी से नहीं, मुझे इतना बड़ा कारोबार करना है कि हजारों नौकर मेरे यहाँ काम करते हों। इतना बड़ा व्यापार कीजिए। धन कमाने का शास्त्र खुद कहता है, वयम श्याम पतयोरयी नाम, कि हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, हमारे पास बहुत सारा धन हो। मैं धन कमाने के लिए मना नहीं कर रहा, हमारा शास्त्र धन कमाने के लिए मना नहीं करता है। धन खूब कमाओ, इतना कमाओ कि घर से कोई भूखा ना चला जाए, कोई संत आ जाए, कोई साधु आ जाए, उसकी तृप्ति कर सकूं, उसको पुष्ट कर सकूं, उसको परिपूर्ण कर सकूं। गरीबों के लिए, गायों के लिए मैं सहयोग कर सकूं। जिनको भोजन प्राप्त नहीं होता उनको भोजन दे सकूं। इतना धन मेरे पास में होना चाहिए। अब सोर्स बढ़ाइए, हजारों स्रोत आपके होने चाहिए। जब हजारों स्रोत होंगे तभी तो 100 लोगों का भोजन दे करके उनका पेट भर पाओगे। नहीं दुनिया में है कोई मेरा, आवाज बढ़ाओ भैया। नहीं दुनिया में है कोई मेरा, आफत ने मुझको घेरा है, जग ने मुझको ठुकराया है, बस एक सहारा तेरा। जग ने मुझको ठुकराया है, बस एक सहारा तेरा। नहीं दुनिया में है कोई मेरा, आफत ने मुझको घेरा, जग ने मुझको ठुकराया है, बस एक सहारा तेरा। महावीर तुम्हारे द्वारे पे एक दास भिखारी आया,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से आज राजा बलि को दान का महत्व तो पता है, इसलिए बार बार निवेदन कर रहा है, हे भगवान, हे ब्राह्मण, आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है। जब राजा बलि बार बार निवेदन करता है तो बावन भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आज तक मेरे घर से कोई ब्राह्मण बिना कुछ लिए नहीं गया है। जब बार बार आग्रह करता है तो बावन भगवान कहते हैं पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। जब आप नहीं मान रहे हो तो बस मेरे पैर से 3 कदम चल करके जमीन दे दीजिए। इतना सुन करके राजा बलि मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। महाराज कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता नहीं है मैं कौन हूं? मैं दैत्यराज बलि हूं। आप मेरा उपहास, मेरी मजाक बना रहे हो, क्या मांग रहे हो? ये कोई मांगने की चीज है? 3 पग भूमि, 3 पग भूमि से क्या होगा? कहता है बस मुझे तो 3 पग भूमि ही चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मुझे 3 पग भूमि मिल जाएगी, भगवान की भक्ति करने में मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। आज मैं किसी घर जाकर के जब कहीं ध्यान करता हूं तो घर वाले मुझे भगा देते हैं, बाबा भागो। यदि किसी की जमीन पर जाकर बैठ जाता हूं, कहता है बाबा ये जमीन हमारी, ये यहां से जाओ। मुझे दुनिया के लोग भगवान का भजन नहीं करने देते। मुझे जब 3 पग भूमि मिल जाएगी तो बैठ करके भगवान का भजन किया करूंगा। नहीं महाराज कुछ और मांगिए, कि बस आप मुझे 3 पग भूमि ही दे दीजिए, इसी से मेरा काम चल जाएगा। कहते ठीक है, नाप लीजिए, आपको कहां और कौन से स्थान पर कैसी भूमि चाहिए, आपको पूरा अधिकार है। इधर बावन भगवान कहते हैं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, संकल्प लीजिए। आप भूमि दान कर रहे हो कि बाबा संकल्प करूं, 3 पग भूमि का संकल्प करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? कि नहीं, बिना संकल्प के मैं नहीं लूंगा। कि बाबा दुनिया के लोग यहाँ बैठे हुए सब पूछेंगे कि क्या कर रहा है, तो कहूंगा भूमि दान दे रहा हूं, उसके लिए संकल्प कर रहा हूं। पूछेंगे कितनी भूमि दे रहे हो? कि 3 पग। ये तो मेरे बेइज्जती हो जाएगी, उपहास हो जाएगा, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। बावन भगवान कहते हैं नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, यदि देनी है तो दो, नहीं मना करो। आप ये बहाने मत लगाओ, संकल्प करना है तो करो। जैसे ही संकल्प करने लगे शुक्राचार्य प्रकट हो गए, बोले मूर्ख बलि ये क्या कर रहा है? कि महाराज ये बामन आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, मैं उनको 3 पग भूमि का संकल्प कर रहा हूं। कहते नहीं, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, तो कौन है? ये तो साक्षात ब्रह्म है। कि साक्षात ब्रह्म? कि हाँ ये तो साक्षात ब्रह्म है। कि मैं कैसे मान लूं ये साक्षात ब्रह्म है? छोटा सा बटुक बालक है, छोटा सा ब्राह्मण है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? कि नहीं, ये तो बटुक ब्राह्मण नहीं, ये ब्रह्म है। जब ऐसा काफी समय शुक्राचार्य जी को और राजा बलि को आपस में वार्तालाप करते हो गया, तो बावन भगवान बोले मेरा समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? बलि कहता है यदि ये सामान्य ब्राह्मण है, बामन बटुक है, छोटा सा ब्राह्मण है, तो 3 पग भूमि देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विचार में संकल्प कर चुका हूं, मैंने वन बना लिया है। और यदि ये साक्षात ब्रह्म है तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं कि आज ये पर ब्रह्म मेरे सम्मुख आकर के हाथ फैला रहा है, मुझसे मांग रहा है। बताओ मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? तुरंत जल लेते हैं।
जल लेने के लिए जैसे ही पात्रों को किया तो पात्र के अंदर शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना करके उस छेद में बैठ गए जहां से पानी निकल रहा था, निकलना चाहिए था। जब संकल्प के लिए पानी नहीं निकला तो बावन भगवान बोले, बलि क्या कर रहा है, क्या हुआ कि महाराज पूरा प्रयास कर रहा हूं लेकिन जल हाथ में नहीं आ रहा है। तुरंत बावन भगवान समझ गए सब कुछ शुक्राचार्य की करामात है। एक पतली सी सीख लेकर के उसके अंदर डाली और जैसे ही डाली शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य बच करके भागे, कहते हैं किसी की जमीन कोई ले रहा है, हमने खाम अपनी आंख फोड़ ली। हम भी तो ऐसे ही हैं, दो लोगों में कहीं विवाद हो जाता है, हम बिचौलिया बन के जाते हैं, वो दोनों में दोस्ती हो जाती है, हमसे दुश्मनी हो जाती है। इसलिए बीच में पड़ने से पहले विचार कर लो, कहीं ऐसा ना हो हम जिसकी बिचौलिया बन रहे हैं कल को वही हमारे खिलाफ हो जाए। शुक्राचार्य जी यही संदेश देते हैं कि पिता पुत्र में, पति पत्नी में यदि कहीं झगड़ा हो रहा हो तो बीच में घुसने का प्रयास मत करो, क्योंकि पति पत्नी को साथ में जीवन व्यतीत करना है। थोड़ी देर लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे। पिता पुत्र भी थोड़ी देर लड़ेंगे किसी बात को लेकर के, जैसे गुस्सा शांत होगा पुनः एक ही थाली में खाने लग जाएंगे और हम बुराई मोल ले लेंगे। ऐसा अक्सर रिश्तों में होता है कि उन दोनों की सुलह कराने में उन दोनों ने हमसे दुश्मनी मोल ले ली। इसलिए प्रयास करो कि ये दोनों लोग अपने आप ही सुलह कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो यहां शुक्राचार्य जी भागे और संकल्प किया। संकल्प करके पहला पग बावन भगवान ने रखा तो संपूर्ण पृथ्वी को अपने पग में समेट लिया। दूसरे पग में पूरे आकाश पाताल को समेट लिया। अब तीसरा पग बचा। तीसरा पग कहां रखूं? बावन भगवान राजा बलि से बोले। राजा बलि अचंभित हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये तो सब कुछ चला गया। फिर एक प्रश्न करते हैं, हे भगवान एक बात बताइए, धनवान बड़ा होता है या धन बड़ा होता है? तो बावन भगवान बोले, बड़ा तो धनवान होता है कि आपने मेरा सारा धन तो ले लिया, अभी मैं शेष हूं, अपना तीसरा पग मेरे ऊपर रख दीजिए। ज्यों ही बावन भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रखा, प्रहलाद दौड़े दौड़े आए, गीत गाने लगे, गुनगुनाने लगे, याद करने लगे कि धन्य है मेरा इस वंशज को, इस वंशज ने आज उस परमपिता परमात्मा के पैर को अपने ऊपर रखवा लिया। अर्थात आज मेरे वंश में जो ये चिराग पैदा हुआ था राजा बलि, इसने अपने जीवन के साथ साथ मेरे पूरे कुल को धन्य कर दिया। बोले बावन भगवान की जय हो, महाराजा बलि की जय। और देखिए कुछ भक्त व्यास जी के स्वागत के लिए आए हैं, वो स्वागत करें व्यास जी का। हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। माथे तिलक सोए, सिर पे छात्र सोए, माथे तिलक सोए, सिर पे छात्र सोए। हाथों में कमंडल लाए, हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। बावन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। जने उतारे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने उतारे सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ा वे सुहाए, चरणों में खड़ा वे सुहाए, बलि राजा को छलने आए।
जो भक्त व्यास जी के स्वागत के लिए यहाँ पर आए कृपया मंच पर पधारें और आइए सभी आपके साथ में स्वागत करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। देखिए हमारे माध्यम में मिठापुर से मेहताब सिंह जी और सुरेंद्र पाल जी मिठापुर से पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, जो कि महाराज श्री जी के आई आपका इंतजार था, आई आपका इंतजार था, तेरे लगे आने में तुमको फिर भी दिल घबराए। आई आपका इनके माथे पे टीका लगा दो, इनके गले में माला पहना दो, इनके माथे पे टीका लगा दो, इनके गले में माला पहना दो। मेरे गुरबर बड़े दयालु, मेरे गुरबर बड़े दयालु, चरणों में इनके लगा दो, चरणों में इनके लगा दो। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। व्यास महाराज तुम्हारा स्वागत करते हैं, व्यास भगवान तुम्हारा स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वावन भगवान की जय। आइए अब नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। यहाँ बड़ा ही सुंदर भाव हम रखेंगे अपना, जिसकी प्रतीक्षा हम और आप कर रहे हैं कि हम प्रवेश करें उस सूर्य वंश में, जिस सूर्य वंश में जन्म लेकर के हमें कृतार्थ करने के लिए महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से हमें उन्नति प्राप्त होती है, सूर्य प्रकाश का प्रतीक होता है। जिस प्रकार से सूर्य इस संसार में व्याप्त तमाम अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन हमारे जीवन में स्थित अंधकार को दूर करके प्रकाश को फैलाता है। भगवान श्री कृष्ण और राम हमारे वो आराध्य देव हैं, जिन्हें जीवन में अपना करके, जिनके जीवन का अनुसरण करके हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। इसलिए सज्जनों, आइए अवश्य समय चलते हैं उस त्रेता युग में, जहां बड़ा सुंदर भाव भगवान श्री रामचंद्र जी के समय था। एक शाकु वंश में एक राजा हुए, जिन्हें हम दशरथ के नाम से जानते हैं। राजा दशरथ अपने आप को उन्नत बनाने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं। बड़ा साम्राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, कोई संतान नहीं होती है। पुनः
माता कैकेयी के साथ विवाह करते हैं, तब भी कोई संतान नहीं होती है। तत्पश्चात माता सुमित्रा के साथ में विवाह करते हैं, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि संतान का सुख हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो आज राजा दशरथ बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, संतप्त हैं अपने कष्ट से, अपनी समस्या से, कि किस प्रकार से इस चक्रवर्ती साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन इसका रक्षण करेगा, कौन हमारे वंश का, हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। ऐसा विचार करते हैं। जब कोई मनुष्य संसार में समस्या से ग्रस्त होता है तो सज्जनों वो किसके पास जाता है? आपको पता होना चाहिए, जब किसी के जीवन में समस्या आती है किसके पास जाता है? वो अपने गुरु जी के पास जाता है, अपने भगवान के पास जाता है, अपने ईश के पास जाता है, अपने इष्ट के पास जाता है। तो आज राजा दशरथ बड़े परेशान हैं, अपनी कुल की कीर्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, संतति का जन्म कैसे हो, कैसे संतति प्राप्त हो, इस कष्ट को लेकर के बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। और देवियों से परामर्श करने के बाद अपने गुरु के पास जाते हैं। राजा दशरथ के गुरु का क्या नाम था? ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ क्या होता है? ये ऋषि वशिष्ठ है कौन? आइए थोड़ा विचार करते हैं। वश प्लस इष्ट, इष्ट कहते हैं भगवान को, वश माने वश में करना। जिसने अपने इष्ट को, अपने ईश को, अपने आराध्य देव को, उस भगवान को जिसने अपने वश में कर लिया है, अर्थात जिसने ईश्वर को अपने जीवन में धारण कर लिया है, अपने जीवन में बसा लिया है, ईश्वर के द्वारा बतलाए गए सभी अच्छे कार्यों को, उस परमात्मा के आदेशों को जिसने अपने जीवन में अपनाया है, ऐसे व्यक्ति को वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे गुरु के पास आज राजा दशरथ पहुंचते हैं, भाव के साथ में भगवान वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे गुरुवर, जैसा कि आप जानते हो कि मुझे कोई संतान नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूं, किस प्रकार मेरे साम्राज्य को कौन संभालेगा, किस प्रकार से मेरे साम्राज्य की उन्नति होगी। आज 3 विवाह हो गए, लेकिन फिर भी मुझे कोई संतान का जन्म नहीं हुआ, संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि गुरु ही अपने शिष्यों को बताइए दशरथ आप क्या चाहते हो? कहते महाराज कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे घर में संतान होनी चाहिए। मेरे आश्रमों में बैठ करके, जंगल में बैठ करके साधना किया करते थे। आप जिस उपाय के लिए मेरे पास आए हैं वो उपाय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं इस कार्य को कौन कर सकता है। तो कहते हैं वशिष्ठ ऋषि, श्रृंगी ऋषि बुलावा, है ना। फिर कहते हैं कि आप चलिए, एक श्रृंगी ऋषि हैं जो हिमालय की कंदराओं में बैठ करके भगवान की भक्ति किया करते हैं, अपने जीवन को त्याग में, तपों में बना दिया है। ऐसा ऋषि पुत्रेष्ट यज्ञ कर सकता है। आप संतान प्राप्त करना चाहते हो तो उनके पास चलिए। ऐसा नहीं, ऋषि को बुलाया नहीं गया था, बल्कि राजा सपत्नीक ऋषि के आश्रम में गया था। क्योंकि आप लोग भी जानते हो, मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर मरीज के पास नहीं आता। शिष्य गुरु के पास जाता है, गुरु शिष्य के पास नहीं जाता। विद्यालय में अध्यापक पढ़ाता है, बच्चे घर से अध्यापक के पास जाते हैं पढ़ने के लिए। उसी प्रकार से
आदेश दिया ऋषि वशिष्ठ ने कि राजन, सपत्नीक आप श्रृंगी ऋषि के पास जाओ और वो पुत्रेष्ठ यज्ञ करना जानते हैं। आज सपत्नीक तीनों पत्नियों को साथ लेकर के राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां पयोव्रत करके, पयोव्रत का तात्पर्य दूध पी करके व्रत रखते हैं और वहां यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है और यज्ञों के प्रभाव से एक खीर बनाई जाती है। उस खीर के अंदर अनेकानेक औषधियों को डाला जाता है जिससे गर्भ ठहर सकता है। ऐसी बड़ी औषधि युक्त खीर बनाई गई और खीर भी ऐसी वैसी नहीं थी, आपकी तरह दूध नहीं निकाला था। गाय की पैरों को बांध दिया और दूध निकाल लिया, ऐसे दूध नहीं निकाला था। गाय के बछड़ों को छोड़ दिया, बछड़े भर गए पेट से, उनका पेट दूध से भर गया। उसके बाद जो दूध शेष बचा था उस दूध को निकाला गया और उस दूध से खीर बनाई गई और खीर बना करके राजा दशरथ को दिया। कहा कि जाओ अपनी तीनों रानियों में जाकर के बांट देना। यहाँ एक भाव लेकर के आता हूं, कुछ बातें करूंगा आपसे। बांटना किसे कहते हैं, बांटने का क्या लाभ होता है। हमें अपने जीवन में बांटने की वृत्ति को रखना चाहिए, प्रवृत्ति को रखना चाहिए। आप स्वयं आदेश देंगे, हाँ आप ठीक बात कर रहे हो, आप ठीक बोल रहे हो। बांटने से क्या लाभ होता है। दो सज्जन इस कथा पांडाल से किरावली गए। किरावली का एक बड़ा फेमस मिठाई वाला है, प्रसिद्ध मिठाई वाला, आप लोग जानते होंगे, जानते ही हैं। जब मैं जानता हूं तो आप तो अच्छे से जानते होंगे। आजकल नाम चेंज हो गया है, आजकल बंसल मिष्ठान भंडार हो गया है। तो वो बंसल मिष्ठान भंडार से वो पेड़े फेमस है वहां के। 1-1 किलो 2 लोग मिठाई लेकर के आए, पेड़े लेकर के आए। उन दोनों में से एक व्यक्ति ने अपने उस डिब्बे में से एक पेड़ा निकाला और ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया और फिर उस डिब्बे में से सबको एक पेड़ा बांट रहा है। बताओ वो क्या बांट रहा है, क्या बांट रहा है, मुझे बताओ। पेड़ा बांट रहा है या प्रसाद बांट रहा है। ठाकुर जी को भोग लगाया, एक पेड़े का पूरा डिब्बा क्या बन गया, प्रसाद बन गया। आपसे पूछा क्या खा रहे हो, आप कहोगे प्रसाद खा रहा हूं। एक वही दूसरा व्यक्ति, उसने किसी को भोग नहीं लगाया, सीधा उसने बांटना शुरू कर दिया। क्या कहोगे, क्या बांट रहा है, पेड़ा बांट रहा है। बताइए, एक किलो में से एक पेड़ा भोग लगाने मात्र से पूरा का पूरा डिब्बा प्रसाद बन गया। विचार करो, बांट करके खाते हैं उसे प्रसाद कहते हैं और अकेला खाता है उसे विषाद कहते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, प्रसाद खाने के बाद आज तक किसी के साथ गलत नहीं हुआ है। लोग बातें कहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि भंडारा की सब्जी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन कितनी भी कोशिश घर में कर लीजिए, भंडारा जैसी सब्जी घर में नहीं बन पाती है। मैं जाता हूं तो कई बार लोग कहते हैं, महाराज जी बस थोड़ी सब्जी दिलवा दो, पुए हुए छोड़ो, सब थोड़ी सब्जी दिलवा दो। क्यों? क्योंकि उस सब्जी के अंदर भाव होता है, वो बांट के खाई जाती है। तो बांटने का नाम प्रसाद होता है और अकेला खाता है उसे विषाद कहते हैं। बात केवला घो भवत केवला दी, जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। तो माता बहनों सज्जनों, बांट के खाया करो। किसको बांटे? अपने पड़ोसियों को बांटो। पता करो पड़ोस में भोजन बना है या नहीं बना। एक दिन एक वीडियो आई यूट्यूब पे, एक शादी हो रही थी, एक बच्चा उसमें भोजन करने के लिए आ जाता है, मालिक उसे फटकार लगाता है और भोजन की थाली को लेकर नीचे फेंक देता है।
तभी एक दूसरा व्यक्ति आता है, उस बच्चे का जानकार था, ये क्या हो रहा है? कहता भैया मैं यहाँ भोजन करने के लिए आया था, लेकिन इन्होंने मेरी थाली को फेंक दिया है। विचार करो, एक भोजन तो क्या किसी के भंडारे में कमी आ जाती? लेकिन नहीं, ये सोच का फर्क है। हमारी सोच संकीर्ण होती चली जा रही है। हम गरीबों को भोजन कराना नहीं चाहते। एक बात याद आ रही है मुझे। बताया था एक विद्यालय में पढ़ाता था, एक बेटी की शादी थी, बड़े धनवान की बेटी थी। निमंत्रण आया था विद्यालय में। मैं अपने विद्यालय के डायरेक्टर साहब से बोला कि साहब निमंत्रण आया है, आप चलेंगे वहां? यहाँ जरूर जाऊंगा। मैंने कहा कन्यादान का क्या सिस्टम है, कन्यादान क्या देकर के आएंगे? बोले शास्त्री जी आप जानते हो किसकी बेटी की शादी है? मैं हाँ, बड़े पैसे वाले लोग हैं। बोले यही तो विडंबना है कि जहां हमारे पैसे की आवश्यकता नहीं होती वहां तो हम 1100 रुपए 2100 रुपए देकर के आते हैं, और सच्चे अर्थों में जहां पैसे की आवश्यकता होती है वहां 100 रुपए से काम चल जाता है। ऐसा है या नहीं है? पैसे वाले के यहाँ शादी होती है, कहते हैं 100 रुपए देते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, 2100 रुपए देकर के आओ। लेकिन किसी गरीब के यहाँ विवाह होता है, कहते गरीब है, ये चुका नहीं पाएगा वापस, इसको 100 ही बहुत है। विचार करो दिमाग से कि सच्चे अर्थों में मेरे पैसे की आवश्यकता किसे है? गरीब को है, उस पैसे वाले को। अरे तुम 2100 रुपए देकर के आ रहे हो, उसने एक प्लेट की कीमत 2100 रुपए की रखी है, अर्थात इतना बड़ा भंडारा कर रहा है भोजन का कि उसकी एक प्लेट की कीमत 2100 रुपए निकल के आती है। 50-50 प्रकार की मिठाइयां बनवाता है। सोचो आपके 2100 रुपए क्या मायने रखता है उसके लिए? वो तो 21 लाख रुपए हर महीने कमाने वाला इंसान है। लेकिन जो 2100 रुपए गरीब के यहाँ आप दे के आओगे ना, पूरी जिंदगी आपका एहसान माना, पूरी जिंदगी कहेगा फलाने व्यक्ति ने मेरी बेटी की शादी में सहायता की थी, इनका ऋण मैं नहीं चुका सकता। तो बांट करके खाया करो, गरीबों का साथ निभाया करो, जो दुखी लोग हैं उनके कष्टों को दूर किया करो। यदि सच्चे अर्थों में अपने जीवन में उन्नति चाहते हो तो बदले की भावना मत रखो। एक बहन मुझे मिली, बोली कि मेरी बेटी की शादी थी गुरुजी, मैंने उसको सिलाई मशीन दी, वो 1000 रुपए दे के चला गया, उसको फलाना सामान दिया, वो 500 रुपए दे के चला गया। अरे व्यापार कर रहे हो या कन्यादान कर रहे हो? हम व्यापार करते हैं, हम कन्यादान में भी व्यापार करते हैं, हम दान में भी व्यापार करते हैं। मेरे यहाँ कथा हुई थी, उसने 500 रुपए दिए थे, मैं भी 500 रुपए दे करके आऊंगी। मेरी बहू को देखने के लिए उसने 100 रुपए दिए थे, मैं भी 100 रुपए दे करके आऊंगी। अरे व्यापार कर रहे हो, दान की वृत्ति लेकर के आओ। जो देके चला गया, मेरा जितना शक्ति सामर्थ्य है मैं उतना देकर के आऊंगी। जब ये भाव लेकर के आओगे तब माता कौशल्या बन पाओगे। तो आज राजा दशरथ खीर को लेकर के तीनों रानियों के सम्मुख पहुंचे और तीनों रानियों को बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन भाव यहां भी बांटने का आएगा। भाव आता है बांटने का कि आज तीनों रानियों को बराबर बराबर बांट दिया गया। लेकिन कौशल्या कहती है मैं तो बड़ी हूं, मुझे तो बांट करके खाना आता है, मेरी छोटी बहनें हैं। तो अपने में से एक भाग किया, एक भाग दे दिया कैकेयी को, एक भाग किया, दूसरा भाग दे दिया सुमित्रा को। जब ऐसा भाव कौशल्या का देखा तो कैकेयी ने कहा कि मैं बीच की हूं, मुझसे छोटी सुमित्रा है। उसने भी 2 भाग किए अपनी खीर के, एक भाग दे दिया सुमित्रा को, दूसरा भाग अपने पास रख लिया और सबने वो खीर खा ली। बांटा और बांट करके तीनों बहनों में प्यार है, प्रेम है, प्रीति है। नहीं कहा जाता है कि सौतनें ठीक नहीं रहती हैं, सौत को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वहां सौतन नहीं, वहां बहनें हैं। और प्रभु की कृपा से समय व्यतीत हुआ और देखिए बांटने का प्रभाव कि माता कौशल्या के गर्भ से साक्षात भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। कैकेयी के जन्म के गर्भ से महाराज भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा के गर्भ से
भरत और लक्ष्मण का जन्म हुआ, बांट के खाया था। कौशल्या का भाग चला गया, एक ही बेटा हुआ। कैकेयी के भाग चला गया, एक ही बेटा हुआ। दो भाग अलग से मिले थे, दो बेटा हुआ। तो ये भाव है। ऐसा जब हुआ तो बधाइयां बजने लगी और कहते हैं, भाई प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा तन बन श्यामा, जियायुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करार, कह दोई करी चोरी आस्तुत तोरी, के विधि करो अनंता, आया गुण ज्ञाना तीर्थ अमाना, वेद पुराण भगवंता, करुणा सुख सागर सब गुण यागर, जय गावै श्रुति शांता, सोम पेट लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट सिर कंता, मानन काया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, हमें और सोवासी ये उपयासी, सुनत धीर मत तेरे नारायण, उपयाजन ज्ञाना प्रभु मुस्काना, करत बहुत विधि की जय, कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लाई, माता पुनि मोली सोमति डोली, तजो जाति यही रूपा, जय सुशीला अति प्रिय शीला, जय सुखी परम अनूपा, वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सर्वोपा, ये चरित जगह वही हरि पद पावई, तेरा पर कवि को पा, विप्र देन सुर सात दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भवे भय हारुणम, नव कांज लोचन कांज मुख कर कांज पद कांजारुण, गणित अमृत छवि नव नील नीरज सुंदर, पट प्रेत मानव पढ़त रुचि सुमी जनक सुतावर, भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदन, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उधार अंग विभूषण, आजान भुज सर चाप दर्शन, राम जित कर दोषण, इत पदत तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मन रंजन, हम हेर पंज निवास करो, आदि कल दल गंजन, बन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सामिरो, करुणा निधान सुजान शील, सने जानत राम, ए बात गौर असीम सुन सी, कहते हर्ष दयाली तुलसी भवानी, खोजे कोने कोने मोदित मन बांधे चली, बोले रामचंद्र भगवान की। आइए अवध में बधाई बज रही है। आइए एक बधाई गीत हम भी गाते हैं, उसके बाद में कथा को आगे बढ़ाएंगे। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, और आइए सभी भक्ति के साथ में माता बहन भाई बंधु भक्त अपने अपने स्थानों पर खड़े कर थोड़ी देर के लिए भगवान राम जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, अरे प्रकट भाई है चारों भैया, आबद में बाजे बधैया, प्रकट भाई चारों भैया, आबद में बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो 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 बाजे बधैया, प्रकट भाई चारों
बिना प्रकाश के कभी उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल के कभी दिल वाला नहीं हो सकता। अरे जो ना नाचे मेरे ठाकुर जी के दरबार में वो मेरे ठाकुर जी के नाम का कभी दीवाना हो नहीं सकता। तो आइए बड़े बाप के साथ में नाचते गाते हुए हर प्रगट भाई चारों भैया आवाज में बाजे बधैया, चारों भैया आवाज में बाजे बधैया। रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले भरत जी महाराज की जय हो। लक्ष्मण भैया की जय हो। शत्रुघ्न भैया की जय हो। सभी शांति से अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय। दयाराम जी चाहर बसेरी से पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान जी आप पधारे, धन्य हुए भाग्य हमारे। स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। श्रीमान जी आप पधारे, धन्य हुए भाग्य हमारे। स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से आज राजा दशरथ के यहाँ पर पुत्रों का जन्म हुआ। पुत्रों का नाम राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न रखा गया। बच्चों को ठीक प्रकार से संस्कारित किया जा रहा है। तीनों माताएं बड़े प्रेम से अपने अपने बच्चों का मिलकर के पालन पोषण कर रही हैं, संस्कार दे रही हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। आज राजा दशरथ
जो अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि करें भी क्यों ना, इतने लंबे समय के बाद उन्हें पुत्र जन्म का सुख प्राप्त हुआ है। तो आज राजा दशरथ अपने संतानों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, हमेशा अपने बच्चों की चिंता करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि पुत्रों में जो सबसे ज्येष्ठ होता है, सबसे बड़ा होता है, पिता को बड़ा प्यारा होता है। पिता अपना सारा प्यार अपने बड़े बेटे को, ज्येष्ठ पुत्र को लुटा देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। आज वही स्थिति आज अवध में है। आज राजा दशरथ अपने पुत्र राम से बेहद प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, कभी अलग होना नहीं चाहते, दूर होना नहीं चाहते। थोड़ी देर के लिए भी यदि राम दिखाई नहीं देता तो बेचैन हो जाते हैं, राम कहां गया। इतना प्यार, इतना प्रेम आज राजा दशरथ अपने पुत्र राम से करते हैं। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा होता है। राजा विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र जो जंगल में बैठ करके अपने शिष्यों के साथ में, संत महात्माओं के साथ में यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। लेकिन कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो कोई अच्छा कार्य करे उसको किसी न किसी प्रकार से परेशान करते हैं, दुखी करते हैं और चाहते हैं कि इसका ये कार्य सफल ना हो जाए, उसे विफल करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से राक्षस प्रवृत्ति के लोग उनके यज्ञों को विघ्न करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं, विघ्न बाधा पहुंचाते हैं। आज ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित होते हैं। उन्होंने विनय होती है, स्वागत सत्कार होता है, नहाने के लिए जल, पीने के लिए जल, भोजन इत्यादि से निवृत्त करके राजा दशरथ आज पूछते हैं, हे ऋषिवर, आपका आज यहाँ किस प्रकार, किस प्रयोजन को लेकर के आगमन हुआ है। क्योंकि मैंने कहा था मरीज डॉक्टर के पास जाता है, आज ऋषि स्वयं चल करके मेरे घर आए हैं, कुछ ना कुछ कारण है। जबकि यजमान ऋषि के पास जाता है, आज उल्टा हुआ है। पूछते हैं किस प्रयोजन को लेकर के आए हो, क्या चाहते हो, क्या इच्छा है आपकी। तो इधर विश्वामित्र निवेदन करते हैं, राजन मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगने आए हो, क्या चाहते हो, कहो तो आपके नाम आधा राज्य कर दूं कि नहीं। मुझे आपके राज्य की आवश्यकता नहीं है, मैं संत आदमी हूं, ऋषि हूं, मैं तो भगवान की भक्ति किया करता हूं। तो क्या चाहिए, कुछ धन की आवश्यकता पड़ गई है क्या, आश्रम की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है क्या, बताइए। मैं अभी अपने खजांची को सूचना प्रदान करता हूं कि ऋषिवर के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी जाएं। कहते नहीं राजन, मैं आज आपसे वो भी नहीं चाहता। तो फिर क्या चाहते हो, धन आपको चाहिए नहीं, राज्य आपको चाहिए नहीं, फिर क्या परेशानी है, अब क्या चाहते हो मुझसे। राजन मैं आपसे आपका पुत्र राम मांगने के लिए आया हूं। क्या, मेरा पुत्र राम? नहीं, उसे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा प्राण है, उसके बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा, उसको देखे बिना तो मुझे चैन नहीं आता। कैसी बातें कर रहे हो आप, मुझसे मेरे प्राणों को हरना चाहते हो, मेरे प्राणों को दूर करना चाहते हो। नहीं ऋषिवर, मैं आपको ये नहीं दे सकता। ये कहते हैं नहीं, मुझे तो वही चाहिए। क्यों, आप राम को क्यों चाहते हो? क्योंकि मेरे आश्रम में यज्ञों का अनुष्ठान होता है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग मेरे यज्ञों को विघ्न पहुंचाते हैं। तो उन राक्षसों को नष्ट करने के लिए मैं आपके पुत्र को मांगने आया हूं।
राजा दशरथ कहते हैं, ऋषिवर यदि आप यही चाहते हो कि आपके यज्ञों की रक्षा हो तो मुझे लेके चलिए। आप कहेंगे मैं सेना भेज दूंगा, लेकिन नहीं, मैं अपने पुत्र को अपने आप से अलग नहीं करूंगा, उस पर तो मैं अपनी जान निछावर करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बार बार राजा दशरथ उनको मना करता है, लेकिन ऋषि विश्वामित्र ठान करके आए हैं कि मुझे राम को लेकर के ही जाना है, क्योंकि राजा इतना मोह से युक्त हो जाए, इतना मोहग्रस्त हो जाए तो सारी की सारी प्रजा दुखी रहती है, परेशान रहती है। तो मैं इस प्रजा को इस प्रकार से दुखी नहीं रखना चाहता। मैं अपने इस प्रजा को ठीक से रखूंगा ताकि राजा अपने कार्यों को ठीक से देख सके। क्योंकि एक राजा जब संतान में ही खोया रहता है, उसका राज्य बिगड़ जाता है, उसके राज्य में चोर लुटेरे सफल हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। वो राज्य को नष्ट करने का, अपना उदर पूर्ति करने का, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का कार्य करते हैं। मंत्रियों पर, सेनापतियों पर उसका लगाम नहीं होता। इसलिए ऋषि विश्वामित्र ये सोच करके आए हैं, ठान करके आए हैं कि मैं राम को लेकर के ही आऊंगा। कहते हैं, राजन, इतना मोह करना ठीक नहीं होता। तुम राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम इस प्रकार से अपने इस बच्चे में खोए रहोगे, बच्चे से इतना प्रेम करोगे तो आपके राज्य का क्या होगा। इस प्रकार से अनेक उपदेशों के माध्यम से ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ को समझाते हैं। सज्जनों, आज हमारी आपकी यही स्थिति है। हम आप लोग भी आज यही बने हुए हैं। हम भी अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, इतना मोह रखते हैं कि बच्चों को अपने आप से थोड़ा बहुत भी अलग नहीं होने देते। क्या ये ठीक है? आप अपने बच्चों को इतना सामर्थ्यशाली बनाइए, इतना सबल बनाइए कि बच्चों के जीवन में कोई समस्या आए तो बच्चे उस समस्या का सामना कर सकें, उनसे घबराएं नहीं। आज हमने अपने बच्चों को इतना छुईबी बना दिया है। हमारा जीवन कैसा होता जा रहा है, हमारे बच्चों का जीवन कैसा होता जा रहा है। हमारे बच्चे इतने कमजोर हो गए कि हम अपने बच्चों को कोई कार्य करने के लिए कहते हैं, बच्चा मना कर देता है कि नहीं, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, हम अपने आप कर लेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, अपने बच्चों को इतना मोह में रखा हुआ है कि 20-20 किलोमीटर दूर बच्चा पढ़ने के लिए चला जाता है तो सब्जी रोटी घर से बना के भेजते हैं। क्यों? आप अपने बच्चों को इतना सामर्थ्यवान नहीं बनाओगे क्या कि समय आने पर आपका बच्चा स्वयं से रोटी बना के खा सके? लेकिन नहीं, हम वो प्रेम नहीं है, वो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। बच्चा तनिक रो जाए, ले फोन, मोबाइल देख ले, और मोबाइल से क्या दिखता है? कार्टून, कार्टून देखता है। और कार्टून देखेगा तो बनेगा क्या? राम बन पाएगा क्या? जो कार्टून देखेगा तो कार्टून ही बनेगा। अपने बच्चों को हम कार्टून बना रहे हैं। हम कैसे कौशल्या बन सकते हैं? हमारे बच्चे कैसे राम बन सकते हैं? अरे राम बनाना पड़ेगा तो राम से पहले आपको कौशल्या बनना पड़ेगा। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को इतना सबल कर दीजिए कि कोई समस्या आए तो हंसते हंसते उसका सामना कर सकें। लेकिन नहीं, हमें तो छुईबी बनाना है। या आज ये स्थिति हो गई है कि बच्चे को यदि गलती से आधा घंटा धूप में खड़ा कर दिया जाए तो बच्चे का चेहरा लाल हो जाता है, बीमार हो जाता है, डॉक्टर को दिखाते हैं। मैं बहुत सारे घरों में जाता हूं, क्या करें महाराज जी, हमारा बच्चा दूध नहीं पीता। क्या ये भारत देश वही भारत देश है जहां दूध और दही की नदियां बहा करती थी? मुझे याद है, छोटा सा था, स्टील का कट्टा 15 किलो का, उसमें घी भरा होता था। आज वो डिब्बा बाजार से आता है। क्यों?
क्योंकि बच्चों को खिलाते नहीं हैं हम, जो खिलाना चाहिए वो खिलाते हैं, जो नहीं खिलाना चाहिए पता है क्या खिलाते हो? सुबह ही सुबह देखता हूं मैं भरतपुर में भी, यहाँ का मुझे जानकारी कम है, सब्जी कचौड़ी की दुकान पर ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे फ्री में बांटे जा रहे हैं। वो कचौड़ियां खा करके आपका बच्चा मजबूत बनेगा क्या? वो पिज्जा खा करके, वो बर्गर खा करके, वो चाउमीन खा करके आपका बच्चा बलवान बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बलवान बनाने के लिए तो पुष्टिकारक चीजों को खिलाना पड़ेगा। तो माता बहनों सज्जनों, बच्चों को मोह मत करो, बच्चों को बिगड़ने से रोको, बच्चों को बचाओ, क्योंकि यही एक अमूल्य निधि है। यदि बच्चों को आपने बचा लिया तो हमारे समाज अपने आप उन्नति करना प्रारंभ कर देगा। आज यही शिक्षा ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ को दे रहे हैं। राजा क्या कर रहे हो? पुत्र के मुंह में इतने नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके बेटे राम को लेकर के जाऊंगा। इस प्रकार से कई बार समझा करके अंत में राजा दशरथ राजी हो जाते हैं, राम को जाते हैं। सुन करके लक्ष्मण को पता चलता है कि मेरे भाई ऋषि विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं, तो कहते हैं नहीं, मैं भी अपने भाई के साथ जाऊंगा। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उन